हेलो बच्चों, आज हमारा सेट थ्योरी का 10वां लेक्चर है और फाइनल लेक्चर है। आज हमारा चैप्टर क्लास 11 का पहला चैप्टर सेट थ्योरी खत्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लिया होगा। आप लोग का रिस्पॉन्स भी अच्छा है व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक रह गया है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट। अब अभी तक हम लोगों ने सब कुछ जितना कुछ भी सीखा है सेट में, सेट बिल्डर फॉर्म में सीखा है, या फिर अगर हमको सेट्स की वैल्यू दी हुई है तो दो सेट्स का हमने यूनियन करना सीखा, इंटरसेक्शन सीखा और बहुत सारे डिफरेंट ऑपरेशन सीखे। सेट को डायग्रामेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोगों ने वेन डायग्राम द्वारा सीखा। वेन डायग्राम से हम लोगों ने बहुत सारे सेट्स पे थ्योरम भी पढ़े, जैसे कि डी मॉर्गन्स थ्योरम जो कि 4 पार्ट में आपका है, और उसको प्रूव करना सीखा एल्जेब्रा की हेल्प से भी, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म से भी और वेन डायग्राम से भी। अब हम लोगों को जो इसमें लास्ट टॉपिक सीखना है कि अगर हमको सेट्स दिए हुए हैं और सेट्स पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं तो उनकी हेल्प से हम किस तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं किन्हीं सेट्स में। इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, वेन डायग्राम से भी, और वेन डायग्राम से ही हमारा कुछ फॉर्मूला भी हमारे डेवलप होंगे। तो जो फॉर्मूले हम आज आपको बताएंगे, इसमें 2-3 हैं, वो सब हम आपको वेन डायग्राम की हेल्प से बताएंगे, जिससे आपका वेन डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा और आप नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी फाइनाइट सेट में फाइंड करना सीख जाएंगे। तो फर्स्ट ये आप जानते हैं B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A। अब सिर्फ B गोले में मान लीजिए हमने एलिमेंट्स लिख दिए 3, 4, 5 एंड 2, 3, 7, 9। तो अब ये देख करके आप जो है निकाल सकते हैं कि सेट B जो है आपका 3, 4, 5 है, और सेट A, क्योंकि सेट A जो है वो आपका सेट B को भी कंटेन करता है और सेट A के अपने कुछ इंडिविजुअल पार्ट भी हैं। B पूरा A का पार्ट है, और B में आपने देखा 3, 4, 5, और इसमें 2, 6, 7 एंड 9। तो ये तो हो गया कि वेन डायग्राम देख करके आप सेट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, किस सेट में कितने एलिमेंट हैं और कौन कौन से एलिमेंट हैं उनको डिस्टिंक्ट करके आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंडीशन दी हुई है तो आप किस तरीके से फॉर्मूला फाइंड करेंगे। सपोज दैट हियर A एंड B, ऑब्वियसली जो लाइंड एरिया है, जो शेडेड एरिया है, वो आपका A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये जो एरिया है आपका इस तरीके से स्लीपिंग लाइन के द्वारा वो आपका A यूनियन B को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर हमको A यूनियन B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ A यूनियन B? कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B। तो हम चलिए ऐड कर देते हैं NA, नंबर ऑफ NA का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, एंड NB का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। लेकिन अब आप देखेंगे जो ये वाला पार्ट है, जिसे मैं एकदम डार्क कलर से कलर कर रही हूँ, वो वाला पार्ट A में भी है और वो वाला पार्ट B में भी है। यानी कि दिस इज द कॉमन पार्ट बिटवीन A एंड B। एंड जब कॉमन वर्ड आता है तो ये पार्ट किसको शो करता है? A इंटरसेक्शन B को शो करता है। अब ये वाला पार्ट A यूनियन B में, क्योंकि आपको A यूनियन B का मतलब है पता है कि X इज एलिमेंट ऑफ A, देन X बिलोंग्स टू A यूनियन B। इफ X इज एलिमेंट ऑफ B, देन X बिलोंग्स टू B। बट क्या हो कि व्हेन X इज सच एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ द सेट्स एंड A एंड B। यानी कि अगर X मतलब वो कुछ भी हो सकता है, X इज आर्बिट्रेरी, कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो X यहाँ पर उन एलिमेंट्स की बात हो रही है जो आपके A में भी हैं और B में भी हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? A इंटरसेक्शन B बोलते हैं। उनके लिए आपका एक डिफरेंट नाम है, एक डिफरेंट सेट है। लेकिन वो एलिमेंट A यूनियन B में फ्रॉम द A के जरिए भी आ रहे हैं, B के जरिए भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा?
नंबर ऑफ ए यूनियन बी अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी से छोटा हो जाएगा, एंड दैट विल नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए यूनियन बी इज ऑब्वियसली अ बिग सेट दैट बिगर देन ए एंड बी। तो ये जो पोर्शन है वो ए यूनियन बी में फ्रॉम द ए भी जा रहा है, फ्रॉम द बी भी जा रहा है, जबकि उसको सिर्फ एक बार आना ही चाहिए। यानी कि अगर ए के जरिए वो ए यूनियन बी में पहुंच गया है तो उसको हमें दोबारा से ए यूनियन बी में ऐड नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए यूनियन बी में अगर कोई एलिमेंट रिपीटेटिव टाइम होता है तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक बार लिखते हैं। यानी कि जो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है वो 2 बार चला गया है, तो 2 बार गया, लेकिन एक बार तो उसको जाना है। अगर हम 2 बार लेस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन ही चला जाएगा। यानी कि हम उसको कहीं या तो ए से ले लें या तो बी से ले लें। अगर हमने पहले ए को एलिमेंट को लिखा है तो हमें बी को ओमिट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को एक बार अगर घटा देंगे तो अब हमको जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी आपका मिल जाएगा। सिमिलरली अगर हमको, अब आप ये देख रहे हैं 4 वेरिएबल्स हैं, अगर आपको 3 वेरिएबल्स इसमें मालूम है तो आप चौथे वेरिएबल की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट है आपका, अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, और जो रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज दैट दिस इज अ सेट ये, तो जो आपका डॉटेड एरिया है वो आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो प्लेन एरिया है वो आपका ए के कॉम्प्लीमेंट को शो करता है। तो अब अगर आपको नंबर, सपोज दैट हियर हमको यहाँ पर एक एजम्पशन मेक करना पड़ेगा, दिस टाइम यूनिवर्सल सेट इज अ फाइनाइट सेट। ऐसे जनरल केस में क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो होता है वो आपका इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट कितना बड़ा होगा वी कांट इमेजिन। लेकिन कुछ पर्टिकुलर केस में हमने आपको बताया भी था जब हम पढ़ा रहे थे कि किन्हीं क्वेश्चंस में आपको यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दी रहती है, यानी कुछ ऐसी कंडीशंस दी रहती है कि कोई सेट अगर कहीं से वैल्यूज ले रहा है, ट्रेस कर रहा है, तो वो सेट फाइनाइट भी हो सकता है और उस पर्टिकुलर केस में वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो सपोज दैट हम मान के चल रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट सेट्स, तो हियर जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो भी एक फाइनाइट सेट है। तो अब अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट आपका निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इससे आप 3 फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो 2 फॉर्मूले हैं, और इसी तरीके से आप और भी अपनी लॉजिक से वो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको तो बता नहीं सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट होता है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, जैसे आपको मिल सकता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो उस केसेस में आपको अपनी लॉजिक का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और वो क्वेश्चंस आप चाहे वेन डायग्राम की हेल्प से, और डायग्राम इसमें बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि आपको अभी जब आप एक्सरसाइज लगाना स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये आपके कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जितने भी जो एसएससी या बैंकिंग वगैरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो वेन डायग्राम जो है आपका कोर्स के लिहाज से और आगे आपके फ्यूचर में अगर आप कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको, और जो फॉर्मूले नहीं है उनकी बेसिस पे, सिचुएशंस की बेसिस पे आपको फॉर्मूले खुद भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ सकता है। अब अगर ए बी सी 3 सेट दिया हुआ है, ऑब्वियसली जो ये पोर्शन है आपका वो आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन अब अगर हमको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी फाइंड करना है तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस पे आते हैं। तो ऑब्वियसली बाय द डेफिनेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी।
अब अगर हम ए बी को देखते हैं तो ऑब्वियसली अगर हम ए और बी को देखें, ए यूनियन बी को दो पार्ट में करते हैं तो जो कॉमन होंगे ए और बी में वो 2 बार होंगे, तो हमें 1 बार उनको माइनस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली बी और सी में भी इंटरसेक्शन है उनका, तो हमें सिमिलरली सी और ए में भी है, हमने माइनस कर दिया। लेकिन इसमें क्या हुआ, ये हमने माइनस किया तो ये वाला भी पोर्शन माइनस हुआ, ये माइनस किया, लेकिन अभी ये वाला पोर्शन जो है वो ए के थ्रू इसमें एडअप है। फिर जब हमने ये वाला पोर्शन माइनस किया तो ये एडअप है आपका ए के थ्रू, ये एडेड है आपका बी के थ्रू, और इसी तरीके से ये एडेड है आपका सी के थ्रू। लेकिन ये जो पोर्शन है ये बार बार आपका क्या हो जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, यानी कि वो पूरी तौर पे ही उसमें से हट गया है। तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर इसे ऐड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका 3 सेट्स के लिए जो है फॉर्मूला बन गया है। इसी तरीके से आप और भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब कंडीशन है, ये तो ज्वाइंट सेट है, अगर ए एंड बी आर 2 डिसज्वाइंट सेट्स, डिसज्वाइंट सेट्स को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। सिमिलर, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी आपका आप देख रहे हैं दोनों सर्किल से एक दूसरे को बिल्कुल भी कट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आपका 0 के बराबर। और जब आप पहले वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आ जाएगा। तो और इससे पता चलता है कि ए एंड बी आर 2 डिसज्वाइंट सेट्स। तो अब इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आपकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज दी हुई होगी, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा और आपका ये चैप्टर अब यहाँ पर फिनिश हो गया है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो फंक्शन रिलेशंस एंड फंक्शंस होगा। सेट को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ जो आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम सेट्स पढ़ते हैं, सेट्स के ही बेसिस पे रिलेशन एंड फंक्शन, एंड जब फंक्शंस के बारे में जान जाते हैं तब आगे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ऑल द चैप्टर्स जो भी हैं आपके कोर्स में सिलेबस में दिए हुए हैं तो वो स्टार्ट होंगे। तो आपका ये आप अपना काम कर लीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, आप उसे सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने भेज भी सकते हैं उसका सोल्यूशन। और ऑल द बेस्ट, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है। घर में रहिए, आप लोग सुरक्षित रहिए। थैंक यू।